नमस्कार दोस्तों। आज हमें ज्ञात होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने में चक्षु स्नान एवं उषःपान का क्या महत्व है। जो पुस्तक ब्रह्मचर्य के साधन के द्वितीय भाग से लिया गया है। इस पुस्तक के रचयिता स्वामी ओमानंद सरस्वती जी हैं तथा प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान रोहतक से है। पहले बात करते हैं चक्षु स्नान की। प्रातःकाल उठकर ईश्वर चिंतन के पश्चात चक्षु स्नान करना चाहिए, जिसकी विधि निम्न प्रकार से है। शुद्ध जल को ताज़ा और वस्त्र से छना हुआ हो, इसे लेकर मुख को इतना भर लो जिससे और जल न आ सके। इसके पश्चात जल को मुख में ही रखना है। साथ ही दूसरे शुद्ध जल से दोनों आँखों में बार बार छींटे दो, जिससे रात्रि में शयन के समय जो मल अथवा उष्णता आँखों में भर जाती है वह सर्वथा दूर हो जाए। इस प्रकार इस क्रिया के अंदर और बाहर दोनों ओर चक्षु इंद्रियां को ठंडक पहुँचती है। निरर्थक मल और उष्णता दूर होकर दृष्टि बढ़ती है। इस क्रिया को प्रतिदिन करना चाहिए। यह क्रिया आँखों की ज्योति के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसको प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक करने से नेत्रों के सब रोग दूर होकर वृद्धावस्था तक आँखों की ज्योति बनी रहती है। अब बात करते हैं उषःपान की। इसके पश्चात उषःपान करना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे के पश्चात जल शौच यानी मलमूत्र त्याग से पूर्व जो किया जाता है, जो जल लिया जाता है, उसे उषःपान कहते हैं। उषःपान से पूर्व भली भांति कुल्ले करके मुख, नासिका आदि को साफ करना आवश्यक है। पहले दांतों को अंगुली से भली भांति रगड़ कर 2-3 बार कुल्ला करें। फिर अंगुली या अंगूठे से रगड़ कर जीभ तथा गले में नीचे ऊपर दाएं बाएं लगा हुआ कफ आदि मल भांति साफ कर डालें। नासिका के दोनों छिद्रों को भी जल से शुद्ध कर लें। यदि नासिका और मुख को भली भांति शुद्ध किए बिना उषःपान यानी जलपान किया जाएगा तो रात्रि के शयन काल में हमारे उदर से जो मल मुख के द्वारा बाहर के लिए आता है वह जल के साथ पुनः पेट में पहुंचकर गड़बड़ी करेगा। अब बात करते हैं उषःपान के प्रकारों की। उषःपान के प्रकार 2 हैं। प्रथम नासिका द्वारा, दूसरा मुख के द्वारा। लाभ दोनों से ही होता है। पहले मुख द्वारा ही जल को पीने का अभ्यास करना चाहिए। स्नेह स्नेह नासिका के द्वारा भी जल पीने का अभ्यास कर सकते हैं, किंतु यदि नासिका से पीना हो तो बाईं नासिका से धीरे धीरे थोड़ा जल अंदर लें। इस जल को मुंह से थूक दें। इस प्रकार नासिका को शुद्ध करके नासिका से जल पीना चाहिए। नासिका द्वारा जल पीने की विधि इस प्रकार है। गिलास में या किसी जलपात्र में जिसके किनारे पतले हों, जल भर कर सुविधापूर्वक बैठकर गिलास का किनारा बाएं नथुने यानी नाक से लगाकर धीरे धीरे जल अंदर जाने दें। कंठ से घूंट खींचते जाएं। जल स्वयं ही भीतर जाने लगेगा, जिसको श्वास की सहायता से न खींचे। बलपूर्वक यह क्रिया करने से जल का ठसका लग सकता है। प्रारंभ में कुछ कष्ट होता है, किसी के तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, कुछ झन्नाहट सी उत्पन्न होती है, वह थोड़ा सा प्रतिश्याय यानी जुखाम भी प्रतीत होता है, किंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। पहले दिन 1 या 2
तोला जल पिएं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जावें। भाव प्रकाश में 24 तोले जल पीना लिखा है, किंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार न्यून व अधिक कर सकता है। किसी किसी को वायु के कारण डकारें बहुत आती हैं, क्योंकि जल के साथ पेट में वायु भी जाती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। दाईं नासिका से जल पीने से हानि कोई नहीं होती। बाएं नथुने का चंद्र स्वर होने से शीतलता और शांति रहती है। किसी को नासिका के जल पीने से कष्ट होता है तो वह मुख से पीता रहे। जल पीकर मूत्र त्याग यानी लघु शंका करे। यह सदैव ध्यान रखें कि प्रत्येक अवस्था में मल मूत्र त्याग से ही पूर्व उषः पान करना आवश्यक है। जल मीठा और शुद्ध होना चाहिए। कुएं या ताज़ा जल सदैव अच्छा रहता है। कुएं का या ताज़ा जल सदैव अच्छा रहता है। उष्ण काल में सायंकाल का रखा हुआ प्रेषित यानी बासी शुद्ध जल भी अच्छा रहता है। बहुत ठंडा और गर्म पानी हानि करता है। जिसको मलबद्ध यानी कब्ज रहता हो, वो सायंकाल तांबे के पात्र में जल रख दे और प्रातःकाल उसका पान करे। उसे पान के लाभ। उसे पान के अनेक लाभ आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखे हैं। धन्वंतरी संहिता में लिखा है कि जो मनुष्य सूर्योदय से कुछ पहले 8 पतंजलि जल पीता है, पतंजलि नहीं, पंजलि जल पीता है, रोग और बुढ़ापा उसके पास नहीं आते। वह सदैव स्वस्थ और युवा रहता है। उसकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक होती है। भाव प्रकाश में लिखा है कि बवासीर, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, पेट के अन्य रोग, बुढ़ापा, कुष्ठ, मेद रोग अर्थात बहुत मोटा हो जाना, पेशाब का रुकना, रक्तपित्त, आँख, कान, नासिका, सिर, कमर, गले इत्यादि के सब शूल यानी पीड़ा तथा वात, पित्त, कफ और व्रण यानी फोड़े इत्यादि होने वाले अन्य सभी रोग उषः पान से दूर होते हैं। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर लिखा है कि नासिका द्वारा प्रतिदिन शुद्ध जल को 3 घूंट व पंजलि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पीनी चाहिए, क्योंकि इससे विकलांग और झुर्रियाँ पड़ना, बुढ़ापा, बालों का सफ़ेद होना, पीनस, नाक का सड़ना व नासिका में कीड़े पड़ना आदि नासिका रोग, प्रतिश्याय यानी जुखाम, स्वर का बिगड़ना, विरसत, कास व खांसी, सूजन आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और बुढ़ापा दूर होकर पुनः युवावस्था प्राप्त होती है। आयु की वृद्धि अर्थात दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। चक्षु संबंधी सब रोग दूर होते हैं और नेत्र ज्योति इस प्रकार जल नेत्री करने से खूब बढ़ती है। अतः ब्रह्मचर्य तथा प्रत्येक स्वस्थ स्त्री व पुरुष को प्रतिदिन मुख व नासिका द्वारा उषः पान का अमृत पान करके अमूल्य लाभ उठाना चाहिए। अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट कर अपने विचार लिखना न भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।